हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। एक बार फिर से वोकैब की नई क्लास में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। हमारे यूट्यूब में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है और पढ़ने के लिए वोकैब की क्लास में एक बार फिर से उसी अंदाज में पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। लिखकर पढ़ाने का प्रयास करें, क्लास में अंत तक बने रहें, मेहनत करते रहिए, क्योंकि जितना आप मेहनत करते हैं वो आपके लिए बेहतरीन होता है। तो क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। और जो लोग कहते हैं कि इंग्लिश काफी टफ सब्जेक्ट है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि एक बार क्लास ज्वाइन कर देखो। बाद में अगर आपको ना लगे अच्छी क्लास, आप छोड़कर क्लास बीच में ही चले जाना और अंत तक बने रहे। क्लास में एक बार ज्वाइन कर देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी क्लास। मीनिंग स्पेलिंग याद करवाने का अंदाज ही कुछ अनोखा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज की टोटल स्पेलिंग की संख्या आप निश्चित कर सकते हैं, कितनी स्पेलिंग हम पढ़ा सकते हैं। ध्यान से पढ़ना और अंत तक क्लास में बने रहे। पहली स्पेलिंग जो हमारी होगी, ध्यान से समझने का प्रयास करना। आपके पहली स्पेलिंग जो होगी हमारी, वो ध्यान से समझना। आपको लिखने के लिए हम दे रहे हैं और पे है, PAY। तो आप कहते हैं पे का मतलब क्या होता है, तो पे का मतलब आप समझने की कोशिश करना। आप लोग सारे लोग आज के समय में यूपीआई फंड रिसीवर करते हैं, और यूपीआई मतलब जैसे ही आप यूपीआई से कुछ पे करते हैं, आप पे का मतलब करते हैं सर भुगतान होता है। क्या होता है? भुगतान करना। तो आप कहते हैं सर पे का मतलब भुगतान करना। किसी को पे कर रहे हैं आप, गूगल से या फोन पे से आप पे करते हैं। जैसे ही कोई पैसा आप पे करते हैं, दूसरे को भेजते हैं, आपने पे कर दिया, तो पे का मतलब होता है भुगतान। पे का मतलब होता है भुगतान होता है। दोस्तों, क्लास में स्पेलिंग याद करने का तरीका कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। तो पे का मतलब होता है भुगतान। ध्यान से समझने की कोशिश करना। पे का मतलब होता है भुगतान। जैसे ही आप ध्यान से देखना, दूसरी स्पेलिंग्स है हमारी, वो समझने का प्रयास करना। आपने कहा सर पे कर दिया। आपने कहा एक मोबाइल से हमने दूसरे में ट्रांसफर कर दिए, पैसे भेज दिए। आपने क्या कर दिया, बीच में आप लिख देंगे पे, और पे का मतलब भुगतान कर दिया। हमने यहां से पैसों को भुगतान कर दिया। दूसरे के एक फोन 1 से फोन 2 में हमने पैसे अपने भेज दिए हैं। तो पहली स्पेलिंग समझे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। दूसरी स्पेलिंग के लिए तैयार हो जाइए आप। दूसरी स्पेलिंग के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। अंत तक क्लास में बने रहें और आपको बेहतरीन तरीके से क्लास समझ में आएगी। दूसरी स्पेलिंग हमारी और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और अंत तक क्लास में बने रहें। जो दूसरी स्पेलिंग है हमारी क्रेडिट। आप लिखते हैं क्रेडिट, CREDIT। आपने कहा सर क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना। जैसे ही आपके खाते में 2 प्रकार के पैसे आते, एक होता है डिपॉजिट। ध्यान से देखना और आप इसके बाद कहना सर आज की स्पेलिंग कुछ अच्छी लग रही है। ध्यान से समझना। आपने कहा सर डिपॉजिट और क्रेडिट 2 होते हैं। बैंक में जाते समय आपको 2 बातों का ध्यान जरूर रखना होता है। पहली स्पेलिंग है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना। आपके खाते में अगर जमा है तो आप कहते हैं क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब होता है जमा। ध्यान से समझना। क्रेडिट हुए, आपके अकाउंट में कोई मैसेज आता है, आपके अकाउंट में कोई मैसेज आ जाता है, तो उसमें लिखता, अगर क्रेडिट लिखता है, आप खुश हो जाते हैं। खुश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। जब पैसे आ जाते हैं उस केस में हम इसे क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है जमा करना। जैसे ही डिपॉजिट हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं क्योंकि पैसे आपके खाते से निकल चुके हैं या निकाले जा चुके हैं। दोस्तों, आपको स्पेलिंग्स कैसी लगी कमेंट में जरूर बताते रहें। पहली स्पेलिंग हमने बताई क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब खुश। ध्यान से समझना। क्रेडिट जैसे होती हैं आपके खाते में पैसे, आप खुश हो जाते हैं। जैसे ही डिपॉजिट होते हैं, आप कहते सर नहीं, दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझने की संभावनाएं जारी रहेंगी और दोनों स्पेलिंग आप नोट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो क्रेडिट का मतलब जमा और डिपॉजिट का मतलब वो निकल चुके हैं। ध्यान से समझना। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो हमारी वो स्पेलिंग से ध्यान से समझना। एक स्पेलिंग से आपको हम कई प्रकार की स्पेलिंग सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप कहेंगे सर सिखाने का प्रयास कीजिए। आप कहते हैं ठीक है सिखाइए सर। हमने कहा ध्यान से समझना,
और आगे बढ़ते हैं और स्पेलिंग को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। आप कहते हैं हार्ट ब्रेक, हार्ट HART, हार्ट अटैक। आप कहते हैं सर हार्ट अटैक होगा, किसके, किसी के हार्ट अटैक आ जाता है जब, तो अचानक आ जाता है। ध्यान सुना, दो केस में हार्ट अटैक आता है। पहला केस, केस 1 और केस 2। एक तो ज्यादा दुखी होने पर, मतलब जब कोई इंसान ज्यादा दुखी होता है तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा, खुशी में भी आता है, ध्यान से समझना, ज्यादा खुशी में भी आ जाता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक दो केस में आता है। पहला, हार्ट अटैक दुखी में भी आ जाता है। दूसरा, हार्ट अटैक सुखी में भी आता है। ज्यादा व्यक्ति कोई खुश होता है तो भी हार्ट अटैक आ जाता है और दुखी में भी आ जाता है। तो हार्ट अटैक का मतलब, हार्ट का मतलब होता है दिल, अटैक का मतलब होता है तेज। जैसे ही कोई चीज आप पर तेज अटैक करती है, आप कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हार्ट अटैक का मतलब होता है दिल का दौरा, दिल का दौरा होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज के बाद आप स्पेलिंग याद करने का कुछ अंदाज बदल जाएगा आप लोगों का। तो पहली स्पेलिंग हमारी है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब होता है दिल का दौरा। आप कहते हैं दो केस में हार्ट अटैक की उपलब्धता होती है। पहला केस जो है दुखी, जब कोई इंसान ज्यादा दुखी होता है तब भी हार्ट अटैक आता है, और जब ज्यादा कोई व्यक्ति सुखी होता है तब भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो दो केस आपको याद रखने चाहिए। अटैक का मतलब होता है आक्रमण। जैसे ही हम आक्रमण करते हैं किसी पर तो वो हार जाता है या जीत जाता है, पर आप आक्रमण करते रहते हैं। हार्ट का मतलब होता है दिल, ध्यान से समझना। तो अटैक का मतलब होता है आक्रमण, ध्यान से समझना। और आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहें क्लास को, और आगे बढ़ते हैं, क्लास को देखते हैं। हार्ट अटैक का मतलब, अब ध्यान से सुनना, ब्लड प्रेशर भी होता है, इसी से संबंधित है ब्लड प्रेशर। ध्यान से समझना, BLLOBLOOD, ब्लड। ब्लड का मतलब होता है खून, ध्यान से समझना। ब्लड का मतलब होता है खून। ब्लड प्रेशर, ध्यान से समझना, जब ब्लड प्रेशर हाई और लो, दो चीज समझने का प्रयास करना। साइंस के क्वेश्चन हैं, हम आपको इंग्लिश में ही समझाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग कहेंगे अंत में कि सर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आज के बाद हमें ये दो समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और आप समझ जाएंगे। आप कहेंगे ब्लड प्रेशर, हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझना, ब्लड प्रेशर, PRESSURE, ध्यान से समझना। ब्लड प्रेशर की स्पेलिंग आपको बड़ी लग रही है, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान से समझना, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको बस ये देखना है इसका मतलब क्या होता है। आप कहते हैं ब्लड प्रेशर लो, क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर लो। दूसरा कहते हैं हाई, HIGH। दो केस हैं आपके सामने, एक खुशी के लिए है और एक दुखी के लिए। जैसे ही लो होता है ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है। ब्लड प्रेशर जैसे ही लो हो जाता है, आप कहते हैं कोई व्यक्ति ज्यादा दुखी हो गया, क्या होता है, ज्यादा दुखी हो जाता है। उस केस में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जैसे ही ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप कहते हैं कोई व्यक्ति ज्यादा प्रसन्न है या सुखी है, तो आप कहते हैं उस केस में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आप लोग ज्यादा समझने का प्रयास कीजिए, ना ही ज्यादा खुश रहिए और ना ही ज्यादा दुखी रहिए, मीडियम रहिए, और आप क्लास में ज्वाइन रहें, अंत तक क्लास में बने रहें, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज की क्लास के लिए एक और वर्ड सिखाने, स्पेलिंग सिखाने का प्रयास करते हैं। आपने कहा सर ब्लड का मतलब बताया था, तो ब्लड का मतलब होता है खून, तो ब्लड का मतलब खून होता है। खून का मतलब रक्त भी होता है, ध्यान से समझना, रक्त भी कहते हैं इसे, हम रक्त भी कहते हैं और खून भी कहते हैं। कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछते रहें। और अंतिम स्पेलिंग है इस क्लास की, ध्यान से समझने की प्रयास करना, और आप कहेंगे कि बेहतरीन समझ में आ रही है। आप कहते हैं कि जो बोन होती है हमारी, बोन का मतलब होता है हड्डी। तो बोन का मतलब होता है हड्डी। हमारे शरीर में हड्डियां भी कई प्रकार की होती हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो बोन का मतलब होता है हड्डी, बोन का मतलब हड्डी होता है।
हड्डियां हमारे शरीर में टोटल 206 होती हैं। ध्यान से समझना, टोटल संख्याओं की संख्या बात कर रहे हैं 2 होती हैं, 206 होती हैं और जन्म के समय 300 हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं। क्योंकि जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, बड़े होने पर वो हड्डियां हमारी एक बनकर तैयार हो जाती हैं। तो बोन का मतलब होता है हड्डी। शुरुआत में जब वयस्क में 206 होती हैं और 300 होती हैं छोटे में। उसके बाद बोन का मतलब होता है हड्डी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में क्लास के बारे में जरूर कमेंट करें और क्लास में जरूर बताएं कि क्लास सर बेहतरीन लगी है, अच्छी लगी है, खराब लगी। आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि मेहनत करते रहिए। जितना ज्यादा आप मेहनत करते रहेंगे आप सफलता की ओर और नजदीक बढ़ते रहेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मन से पढ़ाई कीजिए। राधे राधे, जय कृष्णा। आज की क्लास के लिए बस इतना। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी जोश और उल्लास के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।